चमत्कार सब देखना चाहते हो ना दुनिया में कि भगवान है कि नहीं, आज वो चमत्कार प्रत्यक्ष में हम आपको दिखा रहे हैं और उसकी गवाह भी इसी मंच पर मौजूद है। पहला चमत्कार कि दुनिया में मुर्दे कभी जिंदे नहीं होते, केवल फोटो में जिंदे रहते हैं। लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता, मेरे गले में तुलसी की रुद्राक्ष की माला है और मेरे ओम जी राणेजा इसके गवाह है, मेरा ड्राइवर मेरा गवाह है और डॉक्टर के नंबर है। मैं 3 साल पहले मेरी मृत्यु हो गई थी कोठारी हॉस्पिटल में, भयंकर ब्रेन हेमरेज, ये देखो पूरा सिर कट के निकाल के पेट में डाला था, मैं मर गया था। डॉक्टरों ने कहा कि ये 10 मिनट के अगर इनको होश आ गया तो बचेंगे, नहीं तो सुबह गंगा यमुना के किनारे ले जाके दाह संस्कार कर देना। मेरे बंधुओं, मैं गौशाला के बीच में गौ माता की धरती में झूठ नहीं बोलता, मैं पैसा नहीं लेता, मुझे चंदा नहीं चाहिए। चंदा और निंदा दोनों काम गंदा, ये करता नहीं मैं धंधा। मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ कि ये कहते साहब कई देशों में लाइव चल रहा, सिंगापुर में मेरे को सेकंड विवेकानंद की उपाधि से मैं अलंकृत हुआ हूँ। योगेश जी तिवारी भारत के राजदूत, जिन्होंने मुझे सेकंड विवेकानंद से सम्मानित करके मैं भारत आया था। इटली 1 महीने रहा मिलान में वहाँ के भारत के राजदूत चौधरी जी, वहाँ जाके मैंने दीपावली महोत्सव में गोमांस शाकाहार मांसाहार दोनों खिलाया जा रहा था दीप लक्ष्मी पूजन में, और मैंने वहाँ जा करके उस भारत के राजदूत से ये वादा करवाया कि आने वाले किसी भी समय में हिंदुओं के किसी भी महोत्सव में गोमांस नहीं परोसा जाएगा। वो बंद कर दिया गया। इटली के अंदर ये कार्य करके ये शरीर आया। और मेरे बंधुओं में मेरा परिचय मुझे नहीं देना, मेरा कोई परिचय ही नहीं। मैं चमत्कार की बात कहता हूँ कि गौ माता मुर्दों को जिंदा करती है। और मैं ये जो गौशाला बनी है जहाँ आज हम खड़े, आपको पता है कैसे बनी है? मेरा परिचय किसी ने दिए नहीं। ये गौशाला इसी शरीर के मेरी भावना से बनाई गई। यही ओम जी राणेजा, ये ओम जी राणेजा मेरे को वृंदावन से यहाँ लाए, बोले चलिए स्वामी जी हम अपनी जन्मभूमि में एक मंदिर बनाएंगे, कृष्ण मंदिर। हम आए यहाँ, मैंने कहा ओम जी मंदिरों की देश को जरूरत नहीं है, जरूरत है गौ सेवा की। क्योंकि मैं 13 वर्ष का बच्चा दिल्ली गौ हत्या आंदोलन में 68 में, करपात्री जी के समय 13 साल का बच्चा दिल्ली जेल यात्रा गौ हत्या आंदोलन में मैंने संकल्प लिया था कि मैं बड़ा होकर साधु बनूंगा, गौ सेवा करूंगा। और बंधु इस पूरे देश में क्षमा करे भगवान, झूठ न बोला है। पथमेड़ा में 35 लाख एक मुश्त में, कई गौशाला में, हिंदुस्तान की प्राय हर गौशाला में इस शरीर की शाह लगी हुई है। पर मैं रोया करता था कि कोई ऐसा देश गौ भक्त इस धरती में कब जन्म देगी। आहा, आज वो दिन आया। ओम जी को मैं देखने आया हूँ। मैं ओम जी मंडल के एक सन्यासी होके मैं उनके दर्शन करने आया हूँ। इस युवा क्रांति के इस ओम जी इन गौओं के लाडले, एक गौओं के प्यारे। मेरे हृदय पर आज मैं इतना खुश हूं कि आज भारत की इस धरती में ऐसे मई के लाल गौ के लाडले ओम जी जैसी युवा क्रांति यहाँ जागृत हुई। और इन्होंने जब हमने एक मोबाइल में देखा कि तो बंधुओ मैं यहाँ, वैसे मेरी इच्छा है कि मैं भी एक ये 3,51,000 वाला जो सब बना रहे मेरे पास। तो भैया जब मैं नानी बाई का मायरा गाता था तो पूरी दुनिया में नाम चलता था। जब ये टीवी संस्कार के हुआ नहीं करते थे, जयपुर जैसी जगह में 1-1 लाख लोग मुझे सुना करते थे।
साहित्य को होंगे मेरे श्रोता। जोधपुर में जो महामंदिर में मेरी कथा चलती थी, ये राम प्रसाद जी बच्चे थे, उनके गुरु जी परमेश जी रोज गाड़ी लेके सूरसागर से महाराज सुनाते थे। अब मेरा पूरा परिचय आज रामरतन जी मसूरिया वाले होते तो देते कि हमने इस जीवन में ये हमारे ओम जी राणेजा का मिलन भी उन्हीं महाराज ने रामरतन जी ने कराया। जो मैं मर गया हॉस्पिटल में कोमा में था, तो मैं कैसे बचा वो पूरी नहीं होता ही है कि गौ माता की कृपा से बचा। मेरे को पैरालिसिस जब लकवा हुआ तो अंगुलियां हाथ पैर हिलने सब खत्म हो गए। डॉक्टर ने कह दिया कि स्वामी जी अगर आपका होश आ गया तो लकवा आपके साथ ही रहेगा जिंदगी भर, ये नहीं जाएगा। पर आपका जब शुगर कंट्रोल होगा तो आपका ये सिर काट के जो पेट में डाला है ठीक होने पर वापिस से सिर निकाल के आपका ऑपरेशन कर दिया जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बच्चों और बातों, झूठ नहीं बोलता सन्यास होके। अगर जिंदगी में जीना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो आज इस गौशाला में 2 काम करके जाओ। एक तो कम से कम प्रतिदिन 5-10 रुपया जो भी आप कमाते हो उसका हिस्सा गौ सेवा के लिए निकालते चले जाओ। और बंधुओं, अगर आपको जब हमें वहां इस तरह से जब हमारा लकवा बोले ठीक नहीं होगा, बंधुओं मेरा ड्राइवर गवाह यही वो बच्चा, वो 10 साल का बच्चा मेरे पास है, 12 साल का, अभी तो मेरी गाड़ी चला रहा, वो 30 साल का 40 साल का हो गया। यही बच्चा ड्राइवर था जब मेरे को ब्रेन हेमरेज हुआ, मैं गाड़ी में गिर गया था, आत्महत्या हो गया था। वही बच्चा मेरे को गोद में लेके फिर हॉस्पिटल, कोठारी हॉस्पिटल, डॉक्टर सारे गवाह, तो उसकी फिल्म बनी हुई है, पूरे डॉक्टर आए थे उस गाय को देखने, अंधी गाय को, जिससे मेरा लकवा गया। और मेरी पूरी कहानी संस्कार चैनल में 2 साल पहले मलुक पीठाधीश से राजेंद्र जी दास जी ने भी सुनाई थी कि कलयुग में एक मुर्दे को गाय ने जिंदा कर दिया। और दूसरा चमत्कार, आज सबसे बड़ा हमारे श्री ओम जी का गाड़ी का इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, अभी आपने ये सामने प्रत्यक्ष में गवाह है। ये देखो खरोच नहीं आई, गाड़ी टूट गई। ये गाय का इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा गौ माता का आप क्या चमत्कार देखना चाहते हो? फिर सुनिए मेरा लकवा कैसे गया। जब डॉक्टर मेरे को यहाँ नागौर के पास कोई धाम है, चतुर्दास जी का क्या नाम उसका, बूटा टी, मुझे वहां भी ले गए, कुछ हुआ नहीं, बहुत दुख दर्द हुआ। फिर मैं, मेरा जन्मभूमि मकान था, वो 15 लाख 10 लाख में बेच के हॉस्पिटल का बिल भर दिया। मेरे पास कुछ था नहीं, कथा मेरी बंद हो चुकी थी ब्रेन हेमरेज की वजह से। फिर मैं धीरे 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 मेरा ये घाव भरने लगा, सिर और पेट कटा हुआ था। मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे 1-2 दिन के लिए मुझे हॉस्पिटल के बाहर निकाल दो। क्यों? मैंने कहा मैं जाना चाहता हूँ मेरी माँ से मिलने। तो मेरी गौशाला में एक अंधी गाय थी जिसका नाम जमुना था, कोई डाल गया था रोड पर, मैं मेरी गाड़ी की डिग्गी में डाल के उस बछड़ी को लाया था, दूध पिला पिला के बड़ा किया। उनके पास जाके मैं रोने लगा, हे माँ मुझे क्यों जिंदा किया, मैं तो मर गया था, सिर कटा हुआ है, पेट में डाल दिया, लकवा हो गया, मैं तो किसी काम का रहा नहीं, मैं जिंदा क्यों बच गया। जी भर कर रोया। उसके पास सवेरा का करीब 2-2:30 बजे का समय था। मैं झूठ नहीं बोलता मेरी माता भाइयों, भगवान की साक्षी में वो अंधी गौ माता जो छोटी सी बाउंड्री पर, ये पूरा अंग मेरा खत्म था, उल्टा इस हाथ से ये हाथ पकड़ के मैं दीवार पे से पड़ा रोए जा रहा था। उस अंधी गाय ने पूरी अपनी जीभ निकाली, वो यहाँ से चाटने लगी, चाटते चाटते यहाँ तक चाट गई। अरे बंधु आज ही आपके सामने गोविंद खड़ा है, लकवा गायब हो गया। बस मैं ज्यादा, मैंने एक राष्ट्रीय गीत बनाया है, गौ माता की करुण पुकार, जो महाराष्ट्र में कसे से गाय छीन रहा था। बायूर खेड़वा सिंगाली बहुत गाय पकड़ी मैंने। रात को 1 बजे मस्जिद के नीचे से अकोला से मैंने गाय निकाली थी, कटने खड़ी थी। खैर इस शरीर से बहुत गायों का काम आदमी, तभी तो मैं रोया करता था कोई ऐसा मुझे मिले, आज ओम जी मुझे मिले इस देश में, रतन मुझे, गो रतन, गो क्रांति, गो प्राण, गो आत्मा, गो रतन, गो जीवन, गो ये महाराज। ऐसे हम तो इस गौशाला में आके धन्य हो गए ओम जी को मिलके। तो बंधुओं इस प्रकार मैं उस राष्ट्रीय गीत जो मैंने बनाया था पथमेड़ा में, जब कसाई पत्थर पे छुरी घिस रहा था गाय को काटने के लिए, तो गैया रो रो के कह रही थी, उस
जंगलों में हम भटक रहे तब वो कहती अरे मैंने तेरे को दूध पिलाया, तेरे पीढ़ियों को दूध पिलाया, मैं घास कचरा खा के उसको भी खाद बना के तुम्हें देती हूँ, मुझे मार क्यों रहा है, मुझे क्यों काट रहा है। उस भावना से फिर मैंने एक राष्ट्रीय गीत लिखा था, ये हिंद, वो पुस्तक में निकला मेरा गीत, पथमेड़ा से मेरे नाम से आता, गोविंद के नाम से हमेशा आ रहा हो। हे हिंद देश के लोगों सुन लो मेरी दर्द कहानी, क्यों दया धर्म बिसाया, क्यों दुनिया हुई वीरानी, जब सबको दूध पिलाया मैं गौ माता कहलाई, क्या है अपराध हमारा जो काटे आज कसाई, अरे भीख प्राण की दे दो मैं द्वार तुम्हारे आई, मैं सबसे निर्बल प्राणी मत करो आज मनमानी। उस समदर्शी ईश्वर ने अरे क्यों हमको मूक बनाया, ना हाथ दिए लड़ने को हिंदू भी हुआ पराया, अरे कोई मोहन बन जाओ जिसने मुझे कंठ लगाया, मैं फर्ज निभाऊं वहां का पर जग से जगनी प्रीतम जानी। बंधुओं ऐसे बहुत कुछ मैं तो गाया करता था संगीत में, मैं न बोलना चाहता हूँ न मैं कोई भाषण देने आया हूँ। बस एक प्रश्न मैं जरूर पूछूंगा आपसे कि हम गाय को माँ क्यों कहते हैं? भैंस भी दूध पिलाती है, ऊँटनी भी दूध पिलाती है, बकरी भी दूध पिलाती है, तो भैंस माता, बकरी माता, ऊँटनी माता क्यों नहीं, गाय माँ क्यों है? ये मेरा एक प्रश्न है, इसका उत्तर मैं आपको देता हूँ, ध्यान से सुनिए। भैंस 10 महीना के बच्चों को जन्म देती है, बकरी 6 महीना में बच्चों को जन्म देती है, और हमें जन्म देने वाली माँ भी हमें 9 महीना में जन्म देती है, और गौ माता भी 9 महीना में बच्चों को जन्म देती है। इसलिए गौ माता है, भैंस माता नहीं, बकरी माता नहीं हो सकती, इसलिए वो हमारी गौ माता है। और आज इस प्रांगण में इसमें ये भी माता जी गौशाला है, माता जी की गौशाला है। तो बंधु आज ये पूर्णमासी की प्यारी सी रात्रि, वो देखो आसमान, वो देखो एक गवाह है, सबकी गवाह, ये नील गगन का ये अमृत बरसाता हुआ ये प्यारा प्यारा चांद आपको देख रहा है, ये कन्या की आंख है, ये कन्या का नेत्र है गौ माता का, ये अमृत वर्षा कर रहा है इस चंद्रमा की चांदनी में। आज कुछ ऐसा कर जाओ, जून में ऐसा कर चलो कि महाराज जय जयकार हो जाए। और मेरे पास तो जो भी पूंजी है ओम जी के पास जमा है, ओम जी चाहे तो उसमें से पूरा एक शेड 9 लाख में, 11 लाख में, 10 लाख में, जो भी चाहे मेरे नाम से लगा सकते, मैंने खुली छूट दे दी इनको आज। ओम जी को मेरी पूंजी ओम जी के पास में है, जब ओम जी चाहे भले काम शुरू कर दो, मेरी पूरी छूट है। मैं तो सोच रहा था कि मेरा जो कुछ सारा में जमा है क्या होगा नॉमिनी, आपको मुझे क्या पता, ओम जी को नॉमिनी बना रहा हूँ, ये कभी गौशाला भी बनाएंगे, और मेरी प्रेरणा से इतनी बड़ी गौशाला बन गई। अब मैं तो कहता हूँ भले पूरा का पूरा 20-30 लाख रुपया पूरा का पूरा इस गौशाला में आज ला के लगा दो, मैं मना नहीं करूंगा, मेरी तरफ से पूरी छूट दे दी। गौ माता की जय। जीवन में सब कुछ कमा लिए होंगे अपने हीरे और मोती, जीवन में बहुत कुछ कमा लिए होंगे हमने हीरे और मोती, मगर याद रखना सजनों कभी कपन के जेब नहीं होती। ये ध्यान कर लेना, लाखों रुपए पड़े होंगे अलमारियों में, तिजोरियों में, एटीएम में, गोदरेज में, गाड़ी की डिग्गियों में, लेकिन ऐसे संतों के एक एक वचन करोड़ों के नहीं, खरबों के नहीं, जिसकी कोई कीमत नहीं होती। क्योंकि संतों ने लिखा है कि मेरे गुरुजी के शब्द अमोल, खबर पड़ी जिसने लियो, तन मन धन कुर्बान में गुरुजी आगे वार दियो। ऐसे संतों को यदि पूरा शरीर भी अपन चरणों में रख दें तो भी सजनों अपना कर्ज नहीं उतरेगा। इसलिए जीवन में थोड़ा उद्देश्य बनाए, नियम बनाए कि अपन जो 500, 2000, 1000 की राशि जहाँ देते हैं, एक थोड़ा विचार करें कि हॉस्पिटल में जाते हैं 35,000 का बिल बनता है, तो वो हॉस्पिटल वाला 34,500 नहीं, पूरे 35,000 लेता है। अपन तो 500 रुपये दे दिए, थोड़ा विचार करें 500 में गौशाला चालेगे? कौन चाले? 500 में एक टाबर कौन निकले? स्कूल दुकान मुंह बन निकले हमारे। एक बच्चों 500 रुपया में ड्रेस लिया, मैंने 12 को निकले। तो थोड़ा विचार करें, गुरुजी ने अपना पूरा जीवन और जो अपने पास है, गुरुजी कहां से लाए? अपना है, दिया हुआ गुरु तो प्रसाद रूपी दे रहे हैं, और बोल दिया जितना चाहे उतना आप गौशाला में लगाओ, मेरी ओर से छूट है। ऐसे दिव्य संत दुनिया में बहुत कम मिलेंगे, करोड़ों में एक या दो ही मिलेंगे आपको, करोड़ों में इतनी छूट देने वाले। इसलिए ऐसे दिव्य संतों का हमेशा सम्मान करें, और जो राशि दे रहे हैं तो प्लीज आपसे मेरा निवेदन है, आप साथ लाया नहीं लाया कोई दिक्कत नहीं, यहां उधार भी अलाउड है। आपका व्यवहार अच्छा है इसलिए आप गौशाला में आए हो, आपका
संस्कार अच्छा, इसलिए आप जागरण में आए हो, तो आप अपनी नेक कमाई का कुछ हिस्सा इस भक्ति में देके जाएं, ताकि आपका नाम अमर हो जाएगा। ये मैं आपसे वादा करता हूं साहब, जहां भी जाऊंगा हिंगोला के गीत गाऊंगा, आपके गीत गाऊंगा। मुझे बहुत बड़ा गर्व होगा आपका और आपके पिताजी का नाम लेके, मुझे बहुत बड़ा गर्व होगा। जैसे अभी शेर सिंह जी ने, धीरेन्द्र जी ने मेरी बात रखी, साहब बात 1.5 लाख की नहीं है, लेकिन ये मेरे दिल में छा गए हैं। इन्होंने मेरे कलेजे में एक प्लॉट काट दिया, समझ लो, मेरे कालजे में इन्होंने एक प्लॉट ले लिया। जहां भी जाऊंगा ओम डिगना इन भाइयों का नाम लेगा, क्योंकि इन्होंने खरे मंच पर मेरी बात रखी है। अरे गौवध की बात रखी, समझ लो सांवरिया की बात रखी है। जहां भी जाऊंगा मैं दोनों भाइयों के गीत गाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सफर में ये पहला इतिहास देखने जा रहा हूं। आज मुझे बहुत बड़ा गर्व हो रहा कि एक माइक मेरे हाथ में होने के नाते मैं आपको इस खुले पंडाल में एक गवाह के रूप में जो बोल रहा हूं। मेरी जिंदगी में मैंने पहले संत देखे हैं। गुरुदेव बीकानेर की धरती से अपने बीच में आया, 07 ऐसे जन्म RJ 19 का है, लेकिन जोधपुर जिले का। और आपने माड़ा फेरी उस कोलायत की पावन धरती पर, जहां दुनिया दर्शन करने के लिए जाती है कोलायत के। और गुरुदेव ने इतनी छूट दी है, रोम जी ने अभी बता दिया है कि गुरुदेव की नॉमिनी मुझे बनाया गया है। 30 लाख की राशि हमारे पास में जो जमा है, एक बहुत ही विशाल सती माता, श्री सती माता गौशाला हिंगोला में गुरुदेव के नाम का 30 लाख की लागत में बहुत बड़ा टिन शेड बनेगा। बोले गौ माता की, बोलो सती मात की, बोलो करणी मात की, बोलो गुरु खेतेश्वर महाराज की। 30 लाख रुपए गुरुदेव की ओर से आज की इस गौशाला में हुए। ऐसा इतिहास न तो कभी बना था, न मुझे पक्का भरोसा है अब कोई बनने वाला है, क्योंकि सबको अपनी गाड़ी की डिग्गियां भरने में लगे हैं। अब पता नहीं कि दाग दे जन घंटा 2-2 हजार हीरा थे मैं लेके, जो है वो मेरी गौ माता के लिए। और गुरुदेव ने जैसा मेरे ऊपर जो विश्वास किया, साहब मेरा भी नियम एक ही है, मैं रहूं ना रहूं, मेरा देश रहना चाहिए, और मैं बचूं ना बचूं, मेरी गौ माता बचनी चाहिए। बस गुरुदेव को एक भरोसा दिलाता हूं। बच्चा हूं मैं, 29 साल की उम्र का हूं, लेकिन यहां तक भरोसा दिलाता हूं, मेरे भारत के संस्कृति के सूरज की कभी शाम नहीं होने दूंगा। मेरे भारत के संस्कृति के सूरज की कभी शाम नहीं होने दूंगा। मेरे भारत के संतों को, मंदिरों को कभी गुमनाम नहीं होने दूंगा। अपने प्राण छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी गौ माता को कभी बदनाम नहीं होने दूंगा। बस गुरुदेव मुझे भी कुछ नहीं चाहिए, जो है पूरा शरीर गौ माता को दे दिया। अब इसको बोल दिया सांवरिया को, जिस दिन तेरी मर्जी हो उस दिन उठा लेना, लेकिन उठाए तो याद रखना कि ऐसे दिव्य संतों के चरणों में वापस छोड़ देना, ताकि मुझे भी 2 वक्त की भजन करने की टाइम मिल सके। बोलो गौ माता की, बोले सती मात की। बहुत बहुत साधुवाद गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो, जय हो, जय। अब गुरुदेव ने नॉमिनी बना दिया इन ओम जी को, और गुरुदेव ने अपनी उम्र दे दी इस ओम जी को। बोले मेरी उम्र भी तेरे नाम, और उधर दे दिया धन आपके नाम, और आपने दे दिया गौ माता के नाम। कई मन में हो चला नॉमिनी ओम जी दिए, ओम जी को तो माया कल्टी वेला बे, हाथों हाथ बोल दिया, जो है वो टोटल टिन शेड में बनेगा, और जो भी आएगा टोटल सती माता गौशाला में लगेगा 1-1 रुपया। हाँ, धन्यवाद। जी हाँ, वक्त जोड़ी का है, 12:15 का मैं वेट कर रहा था। आइएगा, 4 कार्यकर्ता, हिंगोला गांव के 4 कार्यकर्ता आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, यू आ जाओ, आ जाओ। अरे जोड़ी के लिए साहब, मैंने तो 17 साल से मांग रहा हूं, मर जाऊं पर नहीं मांगू तन अपना रे काजा। यार मेरी गौ माता के लिए मांगता, मुझे नहीं आवे, मुझे लाज नहीं आती साहब, मैं गायों के लिए मांगता हूं। बहुत बहुत साधुवाद। ये जोड़ी ले जाओ, एक और दे दो। नहीं, 2-2 जना जाओ, 2-2 जना, एक और दे दो, एक जोड़ी और दे दो। उधर है ना, ये दे दो, मेरे को दे दो, दे दो, पूरी दे दो। हाँ, पीछे चले जाओ, 2 जने पीछे, ठट पीछे, उधर से लेते आओ। अरे सर फाड़ो मत, फाड़ो मत, नहीं, दे दो मेरे को, ले जाओ, ले जाओ, आप ले जाओ।
ये दे दो। अच्छा ठीक है, ठीक, 2 कर दो, आपकी इच्छा है। एक मेरा वाला है ना, ये दे दो, अभी बोलते हैं। ये जोड़ी मेरी माताओं बहनों के लिए, 2 गुड़िया उड़ जाओ, 2 गुड़िया उड़ जाओ। 2 मेरी छोटी बहन आ जाओ, कोई भी आ जाओ, बहुत बहुत धन्यवाद, आ जाओ, आ जाओ। माता बहनों, ये जोड़ी आपके लिए आ रही है ना, जो भी आपकी इच्छा है, रुपया 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया तोड़ा 2 तोड़ा वेजान को नाक दो माए। जेडी आपकी इच्छा वेजो अमर ना हो जाए, कटी घंटा कोई चौरे में तो मूर्ति लगा सके, गजबन कहता में चाली, हाँ ले जाओ, उसको पूरा लंबा कर दो ना, जो आपकी इच्छा है। जोड़ी में थोड़ा ध्यान रखना, अपनी जेब का बड़ा वाला नोट डाल देना, बड़ा वाला 200 500, थोड़ी कंजूसी मत कर जो ना, 2000 को नोट डालो, थोड़ा विचार कर जो, मैं 2000 रुपए नहीं 2 लाख दे रहा हूं मेरी गौ माता के लिए। देखना आप चमत्कार, सुबह आप देखना चमत्कार इसका। साहब मैंने तो प्रत्यक्ष मेरी आंखों से देखा, ये चमत्कार है। श्री वीर तेजा नवयुग मंडल, श्री वीर तेजा जी जाट नवयुग मंडल कल्याणपुर, श्रीमान मनाराम जी, जरूप जी, जसराज जी गोदारा और भाई साहब परवीन जी, इनकी पूरी टीम यहाँ कल्याणपुर से पधारी है। एक बार मैं निवेदन करना चाहूंगा, कल्याणपुर की पूरी टीम आगे पधारे। एक बार जोरदार तालियां कल्याणपुर की टीम के लिए। कल्याणपुर की पूरी टीम, श्री वीर तेजा जी जाट नवयुग मंडल यहाँ पधारा है। आपकी ओर से 31,000 रुपये जोरदार ताली से स्वागत। पीछे तक हाथ उठा के ताली बजाए कल्याणपुर जाट नवयुग मंडल के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद कल्याणपुर नवयुग मंडल का। और एक वीर तेजा जी महाराज की आदमगत प्रतिमा भी आप लेके आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। वाह भाई वाह, क्या बात, क्या बात। हेलो हेलो। और ये दिव्य तस्वीर डॉक्टर ओम जी मुंडेल डिगरना साहब को कल्याणपुर वीर तेजा नवयुग मंडल की ओर से तस्वीर भेंट की जा रही है। जोरदार तालियां बजाएं। और साथ ही साफा के द्वारा डॉक्टर ओम जी मुंडेल डिगरना साहब का अभिनंदन किया जा रहा है। श्री वीर तेजा नवयुग मंडल परवीन जी और इनकी पूरी टीम के द्वारा डॉक्टर ओम जी मुंडेल डिगरना साहब का अभिनंदन किया जा रहा है। जोरदार तालियां बजाएं। हाँ, जोरदार तालियां। बहुत सुंदर। श्री सती माता गौशाला सेवा समिति की ओर से आपका अभिनंदन और श्री वीर तेजा मंडल के द्वारा अभिनंदन किया गया। जोरदार तालियां। धन्यवाद। श्रीमान लालू जी उपाध्याय रीडमल सर, आपकी ओर से 2100 की राशि। भंवरलाल जी जूड़ी, आपकी ओर से 1100 की राशि। श्रीमान बाबू सिंह जी सनोप जोर सिंह जी सिया गांव मेघला सिया वालों की ओर से गौशाला में